अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मौसम है गर्मी का, इसमें हम कुछ एक तो बहुत शौक से गन्ने का जूस पी रहे होते हैं, गन्ने का रस पी रहे होते हैं, और इसी तरह से हम चाय कॉफ़ी भी पीते हैं, बाकी जूसेस भी पीते हैं। तो ये इन तमाम का क्या असर है हमारी सेहत के ऊपर। तो उसमें सबसे पहले अगर हम शुगर केन जूस यानी गन्ने के जूस की बात करें तो देखें, साइंस हमें इजाज़त देती है, हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो हमें कहते हैं कि आप एक दिन में 30 ग्राम जो फ्री शुगर है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर हम गन्ने के जूस का अंदाज़ा लगाएं तो उसका यानी 250 ml का एक गिलास होता है या 300 ml का एक गिलास होता है, उसमें से जो 250 ml में से 100 ml के अंदर 15 ग्राम शुगर है। यानी एक जो गिलास है उसके अंदर टोटल 45 ग्राम शुगर बनती है, जो हमारी एक दिन की रिक्वायरमेंट से ही ज़्यादा हो जाती है। और जब दिन में आप एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा शुगर कैन का जूस इस्तेमाल करते हैं तो गन्ने का ये जूस की ज़्यादा जो शुगर होती है, जैसे ही ये आपके खून में जाती है तो क्योंकि फाइबर तो निकल चुका होता है इसमें से, तो ये फौरी तौर पे आपके खून में जाती है। बार बार इंसुलिन का अखराज होता है और ज़्यादा अखराज होना पड़ता है, तो जिसकी वजह से इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो शुगर कैन का जो शौकीन लोग हैं उनको ये लाजमी पता हो कि दिन में चलें एक दफ़ा आपने पी लिया, लेकिन अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो ये इंतहाई मीठे मशरूब में आता है। और हमारे जिस्म के अंदर एक सलाहियत है कि वो नहीं कर सकता तफरीक के जो चीनी है, शुगर है, वो कुदरती ज़रिए से आई है या मसनूई ज़रिए से आई है। जो बड़ा फ़र्क डालता है वो फाइबर डालता है, जो ज़ाहिर है शुगर के इनके जूस में कम से कम होता है। अगर हम दूसरे जूसेस के बारे में बात करें तो जो बदतरीन जूसेस होते हैं वो होते हैं जिनके अंदर आप चीनी डालते हैं, यानी एडिड शुगर के साथ होते हैं। उससे निचला जो दर्जा आता है, यानी जो बुरे तरीन में से तो ये हो गए, इसके बाद जो थोड़े से इनसे अच्छे हैं कि अगर आप सिर्फ जूस पीते हैं लेकिन उसके अंदर आप शुगर नहीं डालते। और सबसे बेहतरीन है कि आप पूरा फल खाएं, क्योंकि पूरे फल के अंदर ना सिर्फ फाइबर है बल्कि उसके अंदर न्यूट्रिशन भी है। इसके मुकाबले में जो जूस होता है, अगर आप उसमें शुगर ना भी डालें तो उसके अंदर से फाइबर और न्यूट्रिशन किसी हद तक निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ को याद रखें कि जो फल आप डाल रहे हैं कोशिश करें वो 100 से 150 ग्राम से ज़्यादा ना हो। बाज़ औक़ात जब हम कोई जूस बना रहे होते हैं तो हम बहुत सा ज़्यादा फल का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे शुगर का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप कोशिश करें कि पूरा फल खाएं, वो नहीं खा सकते तो 100 से 150 ग्राम जो फल होता है उसका जूस निकालें, और किसी भी सूरत उस जूस के अंदर जो है वो शुगर को शामिल ना करें। एक और सहन में सवाल पैदा होता है कि क्या जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो जो पानी हम पीते हैं उसका नेमुल बदल या अल्टरनेटिव हो सकते हैं। ये किसी तरह भी ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जो जूसेस ये सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं इनके अंदर इनको मज़ेदार बनाने के लिए इनके अंदर फ्लेवर्स डाले जाते हैं, इनके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जाते हैं, इनके अंदर ऐसे एसिड्स डाले जाते हैं कि जिनको हम एडिबल एसिड्स कहते हैं, यानी खाने वाली जो एसिड होते हैं। तो और शुगर बहुत ज़्यादा इनके अंदर डाली जाती है। तो किसी भी सूरत ये ऑल्टरनेट नहीं हो सकते, मुतबादिल नहीं हो सकते पानी का। हाँ, पानी का मुतबादिल कोकोनट यानी नारियल का पानी हो सकता है, लस्सी हो सकती है। इसी तरह से वो फ्रूट जूस जिसके अंदर आपने शुगर ना डाली हो, जिसको होल फ्रूट जूस कहते हैं, वो हो सकता है, और लेमन वाटर हो सकता है। पानी का ये तो मुतबादिल हो सकते हैं, लेकिन किसी तरह से भी सॉफ्ट ड्रिंक को अपनी आदत ना बनाएं, क्योंकि उसके बहुत नुकसान। और जहाँ तक ताल्लुक है चाय और काफ़ी पीने का, तो दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि चाय या काफ़ी कभी भी खाना खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद नहीं पीनी चाहिए, बल्कि इनके दरमियान ही इतना गैप रखना चाहिए। उसकी वजह क्या होती है कि चाय और कॉफ़ी के अंदर होते हैं टैनिन्स। अगर आप उनको इस्तेमाल करते हैं खाने से 1 घंटा पहले, यानी अभी आपने आधा घंटा बाद खाना खाना है और आप चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं, या खाना खाने के आधे घंटे बाद आप पी लेते हैं, तो ये जो टैनिन्स होते हैं ये खाने के अंदर मौजूद जो आयरन होता है, जो आपके लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि खून के सुरखुलिये बनते हैं उससे, तो उसको आपके जिस्म में या खून में नहीं शामिल होने देगा अंतों से, जिसकी वजह से आप खून की कमी, जिसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, उसका शिकार हो सकते हैं। तो ये आदत बुरी है। दूसरा, एक दिन में आपको कैफ़ीन कितनी लेनी चाहिए जो चाय और कॉफ़ी के अंदर होती है, वो एक दिन में 300 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। अब जो कॉफ़ी का एक कप होता है 150 ml का, तो उसके अंदर होती है 80 से लेके 120 मिलीग्राम तक कैफ़ीन। और इसी तरह से जो चाय का कप होता है उसके अंदर जो कैफ़ीन है वो आप कह सकते हैं कि वो 20 मिलीग्राम से 60 मिलीग्राम तक होती है। तो अब जितने ज़्यादा कप पिएंगे आप उस लिमिट को क्रॉस करेंगे, क्योंकि चाय का ज़्यादा इस्तेमाल ये आखिरकार आपके एक तो दिल की धड़कन को बेतरतीब करता है और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है।
और सबसे आखिर में हमें ये बात भी करनी चाहिए कि अगर हमें कौन सा फ्लूइड लेना है और कौन सा नहीं लेना, या कौन सा लेना फ़ायदेमंद है और किसके ज़्यादा फ़ायदे नहीं हैं, वहाँ पे हमें बैलेंस डाइट की बात करनी चाहिए। कोई भी जो बैलेंस डाइट होती है उसके अंदर मौजूद होता है फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल सब्जियां होती हैं, होल ग्रेन्स यानी ये जो देसी गंदम है इससे बनी हुई चीज़ें होती हैं, लीन मीट्स ये जो चिकन ब्रेस्ट और फिश ये हम इस्तेमाल करते हैं ये होती हैं, और सी फूड होता है। तो इनको अगर आप इस्तेमाल में रखते हैं अपनी खुराक में, लेकिन उसके साथ साथ आप ऑयल, शुगर और साल्ट यानी नमक इसको कम से कम इस्तेमाल करते हैं, तो ये पूरा पैटर्न बनता है हेल्दी डाइट का। मुझे उम्मीद है कि आपको हेल्दी डाइट और वो खाना जो आपने कम खाना है या मशरूबात ख़ास तौर पे, तो उनकी समझ आई हुई होगी। इस वीडियो पे, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।